कक्षा 5वीं के पाठ 3 के सुन के फर के कहानी ला पढ़ो तो चला कहानी ला सुनो। गजब दिन के बात है। एक ठन गांव रहे। गांव में जम्मो दिन खेती किसानी के काम करे। जेकर खेत खानी रहे वह छेरी पठू चरावे। यही गांव में सुखराम नाम के एक जन रहते रहे और गांव भर के छेरी पठू चरा के अपन गुजर बसर करे। एक दिन सुखराम है जेठ के महीना में छेरी ला चरावा वह जंगल के बहुत दूर निकल गए। गर्मी की दिन रहे, भूइयां छिपक रहे। तभी सुखराम पानी के प्यास के मारे तड़बला गए। तब वह एक रूख के नीचे जाके बैठ गए। वही समय शंकर भगवान हर और रास्ता ले जाते ही तब ओकर नजर सुखराम पर पड़ गई। तब शंकर भगवान अपन रूप ला बदल के साधु के धर लीते और सुखराम ला जाके पूछी का हो गए। सुखराम कहे प्यास के मारे मर जाता हूँ। तब शंकर भगवान ओला फल और पानी दीते। सुखराम पानी ला गटर गटर पीते और फल ला खाई थे। बची से फल गठरी बना के घर लीते। संझा जब वह घर गिर तब वो फल ला रंधी कुरिया के पठेरा में रख दी। बहनिया जब उठी से तो वह फर सुन के हो गया है। तब ये बात ला ओकर गोसाइन सुखिया ला वो बताई थे। फिर दूसरा दिन सुखराम वो सोन के फल लेके शहर बेचे बर चल दी। तब सुखराम हर वो अपन के दोनों जन बर साड़ी कुर्ता गहना बर्तन लेके आए थे। सुखराम के ये सब ला देख के सुखिया ला ओकर। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वह किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक को द्वारा कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली जा सकती, ऐसे क्षेत्रों में हमारे शिक्षकों द्वारा लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई है, जहां पर बच्चों को लाउड स्पीकर के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसकी शुरुआत बस्तर जिले में 11 ग्राम पंचायतों से की गई थी, जो आज बढ़कर 56 ग्राम पंचायतों में हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पूर्व राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के स्कूली विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस के बारे में जानकारी गूगल फॉर्म फिलअप कराया गया था, जिसमें हमारे शिक्षक साथियों ने बढ़ चढ़कर फॉर्म को फिलअप किया। उसी के ध्यान में रखते हुए हमारे जो राज्य स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जहां पर बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वे लोग ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे थे और उनकी जो पढ़ाई है वह प्रभावित हो रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो लाउड स्पीकर से पढ़ाई को राज्य शासन द्वारा सहमति दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। अब शिक्षकों को लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चों की क्लास लेनी है, उनकी पढ़ाई करवानी है और क्लास लेने के बाद मोहल्ले में घूम कर जायजा भी लेना है कि बच्चे उक्त कार्य को कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के संबंध में पढ़ाई का जो नया कॉन्सेप्ट है, गांव में लाउड स्पीकर से होगी बच्चों की पढ़ाई, यह बस्तर में हिट हो चुका है। अब प्रदेश में भी यह लागू किया जा रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों के चलते अब प्रदेश में लाउड स्पीकर के जरिए स्कूलों में पढ़ाई होगी। राज्य सरकार इस बाबत जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करने वाली है। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लास में दिक्कतों के मद्देनज़र राज्य सरकार अब पढ़ाई के इस नए कॉन्सेप्ट पर विचार कर चुकी है। शिक्षा विभाग को भी उम्मीद है कि राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों में करीब 10 लाख बच्चे लाउड स्पीकर से पढ़ाई कर सकेंगे। कक्षा की शुरुआत हर दिन राज्य गीत के साथ होगी और गांव के एक हिस्से में सभी बच्चे जमा हो जाते हैं। साउंड सिस्टम की मदद से टीचर बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट की चर्चा देश में भी हो रही है। इससे बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि राज्य के कई गांवों में ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि ग्राम पंचायत के लाउड स्पीकर या डीजे के साउंड सिस्टम से टीचर पढ़ाएंगे तो घरों में बैठे बैठे बच्चे आसानी से नोट्स बना पाएंगे और उनको पढ़ पाएंगे। प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई में आ रही दिक्कतों का एक यह नया हल निकाला गया है। इसके वैकल्पिक निदान व कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी।
राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक अब सभी जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना पर 1 सप्ताह के भीतर अमल करना होगा। पंचायत द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामों में उपलब्ध लाउड स्पीकर या डीजे वालों से सहयोग लेकर साउंड बॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। लाउड स्पीकर से शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। बच्चे अपने अपने घर या छोटे छोटे समूहों में बैठकर ध्यान से पाठों को सुनकर नोट करेंगे। ऐसी कक्षाएं हर दिन राज्य गीत के साथ ही प्रारंभ होगी। बस्तर और महासमुंद के ग्रामीण इलाकों में यह जो प्रयोग है सफल भी रहा है। शिक्षा मंत्री ने ली जानकारी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शनिवार को राजधानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बस्तर जिले में इस योजना को शुरू करने को लेकर अधिकारियों की रिपोर्ट ली थी। उसके बाद इसको मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, बहुत जल्दी अब छत्तीसगढ़ के हर ग्राम पंचायत में लाउड स्पीकर के माध्यम से क्लासेस प्रारंभ होने वाली है, जिससे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उसके साथ साथ मोबाइल स्कूल और पढ़ाई तुहर मोहल्ला ये कॉन्सेप्ट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए अभी राज्य स्तर से एक गूगल फॉर्म टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जारी किया गया है, जिसको शिक्षक साथियों को फिलअप करनी है। चलिए उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी बताते हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा अकादमिक सूचनाएं की एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, चैनल बनाया गया है। उसमें ये सूचनाएं जारी की गई है, जिसमें गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करनी है। यह जो गूगल फॉर्म है वह बच्चों को सीखना सिखाने का कार्य जारी रखे जाने संबंधी मोबाइल स्कूल या पढ़ाई तुहर मोहल्ला हेतु जानकारी के संबंध में है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म को आपको ओपन करनी है और ओपन करने के बाद इसमें चाही गई जानकारी को आपको फिल कर सबमिट करना है। इस तरह से आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। यदि आपको यह लिंक कहीं से प्रोवाइड नहीं होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस लिंक को ओपन करके जानकारी फिलअप कर सकते हैं। तो बच्चों को सीखना सिखाने का कार्य जारी रखे जाने मोबाइल स्कूल या पढ़ाई तुहर मोहल्ला हेतु जानकारी। राज्य में स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ करने के निर्देश जारी हो रहे हैं या हो चुके हैं। पाठ्य पुस्तकें एवं यूनिफॉर्म भी शीघ्र उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश भी जारी हो गए हैं और कई सारे संकुलों में पाठ्य पुस्तक पहुंच चुके हैं। पाठ्य पुस्तकें गणवेश एवं मध्याह्न भोजन बच्चों को उनके घरों में जाकर वितरित किया जाएगा। अब सभी बच्चों को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन मॉडल से भी पढ़ाना शुरू करना होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों की यह परेशानी थी कि जहां पर वे अध्यापन कार्य करा रहे हैं वहां पर नेटवर्क की समस्या नहीं थी, तो इसलिए ऑनलाइन क्लास में बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे। तो उसके लिए यह हल निकाला गया है। मोबाइल स्कूल, पढ़ाई तुहर मोहल्ला और लाउड स्पीकर स्कूल, उसके साथ साथ और अन्य जो विकल्प है उस पर भी चर्चा किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। समुदाय से इस बाबत आ रही मांग के आधार पर आप अलग अलग मॉडल तैयार कर बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी कड़ी में पहली शुरुआत ऐसे केंद्रों की जानकारी एकत्र करना है जहां शिक्षक समुदाय की मांग के आधार पर वार्ड या गांव में जाकर अलग अलग बसाहटों में उपयुक्त स्थान खोजकर बच्चों को सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए एक एक बसाहट में जाकर बच्चों को कम से कम 2 घंटे पढ़ाएंगे और समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 से 4 शिक्षा सारथी की मदद से बच्चों की सतत पढ़ाई जारी रखे जाने में शिक्षक को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अर्थात मोहल्ला स्कूल या लाउड स्कूल संचालित करने पर हमको ये कोरोना संबंधी सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस तरह से हमको कोरोना से सावधान रहते हुए हमको इस प्रकार से स्कूल का संचालन करना है, मोबाइल स्कूल और पढ़ाई तुहर मोहल्ला स्कूल और साथ ही लाउड स्पीकर स्कूल का। इसके लिए शिक्षा सारथी का भी हम उपयोग ले सकते हैं। शिक्षा सारथी के संबंध में यह जानकारी आपको फिलअप करानी है। शिक्षक सारथी कौन हो सकते हैं, यहाँ आगे फॉर्म में दिया गया है। इस फॉर्म में आपको अपना विवरण, स्कूल का विवरण, कुल बच्चे, वैकल्पिक अध्ययन के लिए कुल निर्धारित स्थान, कुल बच्चों की संख्या, कम से कम 4-5 ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा में सहयोग दे, इनका नाम और मोबाइल नंबर। चयन करते समय सबसे पहले डीएड बीएड विद्यार्थियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, स्नातक बेरोजगारों, साक्षरता के प्रेरकों, महिलाओं, शिक्षा में ध्यान देने वाले बुजुर्गों आदि को लिया जा सकता है। यही हमारे शिक्षा सारथी होंगे। आदि अपने पास एकत्रित करने के बाद ही यह फॉर्म आपको फिलअप करनी है। एक स्कूल के जितने शिक्षक भी इस कार्य में स्वयं होकर सहयोग देना चाहते हो वे अपने अपने कक्षा, विषय एवं क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं। पूरी योजना बनाकर जानकारी इस फॉर्म में भरकर जल्दी ही वैकल्पिक व्यवस्था से बच्चों को सिखाने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन कर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाना है।
ध्यान रखना है कि इस कार्य के लिए समुदाय से मांग लेकर ही आगे बढ़ना है। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी अपने पास रखते हुए अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर भी आपको साथ में अनिवार्य रूप से रखना है और यह कार्य यथाशीघ्र आपको प्रारंभ करनी है। तो मोहल्ले की मांग पर ही, समुदाय के मांग पर भी यह कार्य आपको करने हैं। जो मोबाइल स्कूल है, पढ़ाई तुहर मोहल्ला स्कूल है और लाउड स्पीकर स्कूल है, उसके साथ साथ अन्य जो वैकल्पिक मॉडल है उस पर। उसके बाद इसके यहाँ पर जो नीचे में आपको जो नेक्स्ट बटन दिया गया है उसको आपको टच करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर इस तरह से आपके सामने जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लिश दिया गया है, यहाँ को आपको चूज को क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में जिलों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको अपना जिला चयन कर लेना है। फिर यहाँ पर ब्लॉक इन इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम इंग्लिश में फिलअप करनी है। ब्लॉक का नाम फिलअप करने के बाद आगे जो जानकारी दी गई है वह है स्कूल का नाम। तो यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम भी फिलअप कर देनी है इस तरह से। स्कूल का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिया है स्कूल का स्तर, प्रारंभिक, उच्च या प्राथमिक। तो यहाँ पर आपको अपने जो स्कूल का स्तर है उस पर आपको टिक कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको प्रधान पाठक का नाम लिखना है। प्रधान पाठक का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्रधान पाठक का मोबाइल नंबर टाइप करनी है। फिर यहाँ पर स्कूल में कुछ कुल शिक्षकों की संख्या आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर संख्या दिया गया है जितने शिक्षक वहाँ पर है उनको। फिर स्कूल में कुल विद्यार्थियों की जितनी संख्या है उस पर आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्ट बटन, उसको आपको दबा देना है। इस तरह से हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन को प्रेस करने पर हमारे सामने इस तरह से अगला जानकारी फिलअप होगी। यहाँ पर दिया गया है इच्छुक शिक्षक का नाम। जो शिक्षक इस प्रकार से क्लास लेना चाह रहे हैं, स्कूल का संचालन करने चाह रहे हैं, पढ़ाई तुहर मोहल्ला स्कूल, मोबाइल स्कूल या लाउड स्पीकर स्कूल, तो उनका नाम यहाँ पर आपको टाइप करनी है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, फिर इच्छुक शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, फिर इच्छुक शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, इच्छुक शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर, इच्छुक शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर। इस तरह से आपको इनको फिलअप करते जाना है। ये आपके जो सारथी हैं ये उनके नाम होंगे। पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद ये आपको नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से और ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर आपको शिक्षा साथी का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर, फिर इस तरह से 2-3 शिक्षा साथी का आपको नाम फिलअप करनी है। उसके बाद पुनः आपको ये नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। उसके बाद जो भी जानकारी आएगी उसके बाद आपको उसको सबमिट कर देनी है। तो इस तरह से आप उक्त जानकारी फिलअप कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल फॉर्म बहुत जल्दी लाउड स्पीकर स्कूल के लिए भी राज्य स्तर से जारी होने वाला है, जिसको आपको फिलअप करनी है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।